बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू के पराठे की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये पराठे बनते हैं जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच टाइम में बना सकते हैं या इसके अलावा बारिश के मौसम में बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए नज़दीक से इसकी फाइनल लुक। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ऊपर से इसका लुक चेक करें और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। और आप देख रहे हैं अच्छी खासी मैंने इसके अंदर स्टफिंग डाली है और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। और आपने इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। ग्रीन चटनी और अचार के साथ आप इनको सर्व करें जिनसे इनका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू के पराठे घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिए 2 कप रिफाइन आटा, यानी कि जो सफ़ेद वाला आटा होता है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो घरों में रोटियाँ बनाए जाते हैं ना गेहूँ के आटे से, वो भी आप ले सकते हैं। आधे खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है ग्लूकोज़ और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। अच्छा, ग्लूकोज़ डालने से ये होगा कि हमारे पराठों में बहुत ही ज़बरदस्त सा ऊपर कलर आएगा और जिस तरह से ढाबे से हम लेकर खाते हैं ना पराठे, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधा कप मैं डाल दूँगी दूध। दूध ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ। अब बाकी का आटा हम जो है ना पानी से गूँध लेंगे। तो बस ये 1 कप मैंने पानी ले लिया और थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। अच्छा, मैं इस आपको बता दूँगी कि कितना पानी मेरा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था ना, तो यहाँ पर मेरा आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है, यानी आधा कप दूध और आधा कप पानी। आप थोड़ा-थोड़ा करके डाल लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका आटा पानी लेता है, उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ना आटे को इकट्ठा कर लिया। अब इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँध लिया ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब इसको इस तरह से फैला लेंगे और इसके अंदर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच ऐड कर देंगे घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को हम आटे के साथ थोड़ी देर के लिए मज़ीद भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा आटा है ना मज़ीद चिकना हो जाए। तो बस ये देखिए इस तरह से लगातार मैं इसमें पंच मार रही हूँ और 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं इसको गूँध लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी डो है ना बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत स्मूथ बनी है। तो बस अब इसको हम इकट्ठा करके जो है ना रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बैग ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये अपनी डो, ताकि जो हमारी डो है ना ऊपर से ड्राई ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये डो मैंने प्लास्टिक के अंदर डाल दिया। अब इसको हम इस तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था डो को रेस्ट पे छोड़े हुए, ये अच्छे से सेट हो गई है। बस अब निकाल लेते हैं इसको बाहर और इसके अब हम पेड़े तैयार करेंगे। तो बस इक्वल पार्ट में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो जितने छोटे-बड़े पराठे आपने बनाने हैं ना उस हिसाब से इसको आप काट लें। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके जो है ना तकरीबन 5 से 6 पराठे बना लूँगी। तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ इक्वल पार्ट में, फिर उसके बाद देखती हूँ कि ये कितने पराठे बनते हैं मेरे। तो जितना मैंने 2 कप आटा लिया था ना उसके तकरीबन मेरे 5 पराठे बन जाएँगे। तो ये देखिए इक्वल साइज़ के मैंने इस तरह से पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 इक्वल साइज़ के पेड़े मैंने रेडी कर लिए। अब इनके हमने लच्छे पराठे बनाने हैं ना, उसके लिए हम दोबारा से पेड़ा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा घी किचन काउंटर के ऊपर लगा लिया और इसको अब हम बेल लेंगे। मीडियम साइज़ की हमने इसकी रोटियाँ तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे और इसको एक साइड में रखते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी के पेड़ों को भी हम इसी तरह से मीडियम साइज़ की रोटियाँ तैयार करेंगे और उसके ऊपर घी लगाते जाएँगे और दूसरी रोटी के ऊपर इसको रखते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए सारी जो रोटियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, ये 5 हमारे पराठे रेडी होंगे। तो सबसे पहले जो हमने रोटी बेली थी ना, वो हम रखेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से ना इसको लंबाई में थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे। तो ये इतने अच्छे से सेट हुए हुए हैं कि बहुत ही आसानी से ये जो है ना बिल्कुल आराम से ये हो जाएँगे इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहें तो बेलने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ा-सा घी लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक हिस्सा इसका पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह स्ट्रेच करेंगे थोड़ा-सा। थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद जो है ना हम इसका एक किनारा पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से,
और इस तरह 2 उँगलियों की मदद से इसको लपेटते चले जाएँगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से इनके लच्छे बनेंगे पराठे के और अगर आप आलू के पराठे ना भी बनाना चाहें ना, तो बस सिंपल ऐसे पराठे बना लें और चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर पाँचों पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इनको हम दोबारा से कवर करते हैं, ये प्लास्टिक शीट जो थी ना, यही मैंने इसके ऊपर रख दी है और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, जिनको मैंने छील के और पानी में थोड़ा नमक डाल के बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से ठंडा किया है, उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इस तरह से। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है, 1/4 टीस्पून ले लिया मैंने हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएँगी, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 चाय का चम्मच मैंने भुना-कुटा सूखा धनिया ले लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने भुना-कुटा जीरा ले लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत जीरा ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है कसूरी मेथी का। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और हरी मिर्चें ले ली थी, उनको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी, मज़ेदार सी हमारी ये आलू की स्टफिंग तैयार होने वाली है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो ये आलू की स्टफिंग जो है ना, बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पर जो हमने पेड़े रेडी करके रखे हुए थे ना, लच्छे वाले, ये भी बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो बस अब एक-एक करके हम ये पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से ऊपर की जानिब प्रेस करेंगे। ये देखिए और ये ज़बरदस्त हमारा जो पेड़ा है ना रेडी हो गया है। ये देखिए। तो सारे पेड़ों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब एक पेड़ा जो हम लेंगे और किचन काउंटर के ऊपर रखेंगे, हल्का-सा हाथों से इसको प्रेस करते हुए बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो टोटली इसको इसी तरह से बढ़ा लें वरना इस तरह से आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। थोड़ा-सा आपने इसको पतला ही बेलना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी एक अच्छे से रोटी बेल ली है, पतली-सी। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी ना, वो डालेंगे। तो जिस हिसाब से आपको पसंद है स्टफिंग उस हिसाब से डालने में ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि आलू की स्टफिंग जो है ना पराठे में ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस ये देखिए इस तरह से हम लोग एक साइड में जो है ना ये स्टफिंग डाल देते हैं, अच्छे से प्रेस कर देंगे, इवन कर देंगे इसको। उसके बाद जो है ना इसका एक किनारा पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए किनारों को अच्छी तरह दबा दीजिएगा ताकि जब हम इनको फ्राई करें ना पराठों को तो ये खुले ना, इस तरह से। अगर आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं लेकिन पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अच्छे से खुद ही स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पराठा हमारा सिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको अब हम तवे की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से तवे को गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब ये पराठा हम इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा-सा इसको प्रेस करते हुए एक जैसा कर लेंगे। पहले एक साइड से हम इसको थोड़ा सिकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा आपने ना थोड़ा-सा इसको कच्चा-पक्का कर लेना, उसके बाद घी या ऑयल लगाइएगा, वरना क्या होगा कि पराठे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी जो है ना, वो सोक कर लेते हैं। तो इसलिए आपने पहले इसको थोड़ा बहुत पकने देना, उसके बाद इसके ऊपर घी लगाना है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा कलर आ गया तो तब मैंने घी डालकर इसको दोबारा से पलटा है और इसको अब इस तरह प्रेस करते हुए जो है ना हम सेक लेंगे। तो जो हमने इसके अंदर ग्लूकोज़ डाला है ना उसकी वज़ह से इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। तो आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा रेडी हो रहा है। तो बस दोनों साइड से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। तो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। ये देखिए। तो बस बाकी के पराठों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, उसके बाद मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए इनकी फाइनल लुक दिखने में जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, यकीन जानिए खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार से आलू के पराठे ज़रूर पसंद आएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।